अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लुबनान। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय लुबना घड़ाई। आज है डे 4 हमारे माथेरान व्लॉग्स का और आज हम जा रहे हैं घर वापस। अभी खाना खा के आए हैं। तो सुबह हम उठे और हमने बैग्स वैग सब वहीं पर रख दिए होटल में और उसके बाद हम लोग नाश्ता करने गए। फिर उसके बाद जहाँ हम नाश्ता करने गए वहाँ अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, तो उसके बाद हम दूसरी होटल में गए। हाँ, डोसा बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर हम दूसरी होटल में गए, फिर वहाँ पर हमने खाना खा लिया क्योंकि अभी ऑलमोस्ट कितना बजे है, अभी 1:10 हो चुकी है। तो हमारा लंच वैसे भी स्किप ही होने वाला था, इसलिए हमने सोचा कि खाना ही खा लेते हैं। तो हाँ, ये लोग ने खा ली पाव भाजी, मैंने खाए थोड़ा सा सैंडविच एंड कॉफ़ी। और अब हम जा रहे हैं वापस होटल में अपने सामान लेने के लिए और फिर हम जाएंगे मिनी ट्रेन की तरफ। तो अब देखते हैं हमको मिनी ट्रेन मिलती है या नहीं मिलती है। सामान लेकर हम नीचे जाते हैं। चाची माँ और मम्मी पहले से नीचे जा चुके हैं, वो लोग देख रहे हैं ट्रेन की टिकट्स विकट्स का क्या सीन है और कितने बजे की ट्रेन है, वो लोग सब देखेंगे और हम लोग भी वहाँ पे पहुँचेंगे। ट्रेन मिली तो ट्रेन में जाएंगे, अगर नहीं मिली तो ई रिक्शा या वॉकिंग या हॉर्स देखते हैं क्या करते हैं। तब तक आप वो देख कर आइए कि हमने नाश्ता कहाँ करने गए थे और फिर दूसरी होटल में गए। वो थोड़े से क्लिप्स है, वो आप देख लीजिए और फिर मिलते हैं हम आगे की साथ। सुबह के बज चुके हैं 11 और हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। हम लोग बोलेंगे माथेरान में 4 दिन क्या करें, तो अपने घोड़े पे नीचे उतर। तो ये था वो होटल जहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए आए थे और हमने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किए थे मसाला डोसा, बट वो इतने कच्चे थे कि हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे और हमने बाकी के सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए और यहाँ पे भी ये 2 ख़त्म किए और दूसरी होटल में आ गए। यहाँ पे भी सर्विस इतनी स्लो थी। पहले मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की थी, उसको आने में आधा घंटा लगा। विदाउट शुगर मंगाई थी तो शुगर के साथ आ गई थी और सेकंड कॉफ़ी आने में फिर उसने आधा घंटा लगाया। सब ने खाई पाव भाजी, मैंने खाए यहाँ पर सैंडविच। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नुबना ब्लॉग्स। सो गाइस, इतने दिनों के इतने घंटों के बाद एक चाय आई है, एक कॉफ़ी आई है। कब से का टॉलरेट कर रहे थे, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया एक कॉफ़ी बनाने के लिए। ये देखिए, ये होटल है। नाम क्या है होटल का भाई? रामकृष्णा होटल में कोई भी कभी नहीं आना, ठीक है गाइस? बाय। आज का हो गया भाई, अभी चाय भी आ गई। चलो गाइस, बाय। फिर हम होटल गए। होटल से हमने सब सारा जो सामान रखा हुआ था वो हमने पिकअप किया और हम चल पड़े स्टेशन की ओर। मम्मी एंड चाची माँ ऑलरेडी स्टेशन पहुंच चुके हैं, टिकट्स ले चुके हैं और ये आ गया है माथेरान रेलवे स्टेशन और यहाँ पर भी बंदर बैठे हुए हैं और ये है मिनी ट्रेन जिसमें बैठ के हमें जाना है। ट्रेन में सब लोग फ्री बैठे हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे माथेरान ट्रिप की रेटिंग पूछी जाए। माथेरान की ट्रिप में आपको 10 में से कितना रेटिंग दोगे? मैं तो 10 में से 10 दूंगी, बहुत मज़ा आया। चाची माँ 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में से 10। तुमको कितना मार्क्स? 10। मोइनुद्दीन? नहीं। Why? खाने की वजह से ही वेज। तू भी 9 हो गया वेज खा के। कराया दिया, या भी पूछना ब्लॉगिंग करनी ना तो मुंह पे कपड़े ढकी थी तो या तो गिला के अरे कब बोले कितना मजा लगा, मजा आया कितना मजा अच्छा तू 10 में से 10 आउट ऑफ 8 भाई scared from doggies and monkeys, इसलिए 10 में से 2 माइनस only 8। What about you? 8 out of 10 वेज खाना, वेज की वजह से सब खाने की वजह से 2 मार्क्स काट रहे हैं। What about you? 10 out of 10। 10 out of 10। लगाने के बाद माइनस। माथेरान ट्रिप को कितनी रेटिंग मिल रही है?
रुकती भी नहीं, जितनी बार चल रही है मेरे पैर पे से अपनी बैग चला चला के जा रही है, टायर मेरे पैर पे चढ़ा रही है जब देखो। तो फाइनली हम लोग माथेरान से बाहर निकल गए, टैक्सी ली और अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। और ये पहुंच गए हम नेरल स्टेशन। यहाँ से शुरू हो गया था हमारे टॉर्चर होने का सिलसिला। स्टेशन पहुंचने के बाद पता चला कि ट्रेन जो थी वो 1 घंटे बाद की थी। सारे जो बच्चे थे गर्मी से परेशान हो गए थे और साथ में मेरा रोना भी निकल गया था। और ट्रेन में इतनी ज़्यादा रश थी कि हमें बैठने की जगह ही नहीं मिली। हम शुरू से दरवाजे पे खड़े थे तो एंड तक दरवाजे पे ही खड़े रह गए। तो फाइनली घर पहुंच गए। इतना टाइम लग गया वहाँ से निकले, फिर लोकल ट्रेन में आए। लोकल ट्रेन 1 घंटे बाद की थी तो 1 घंटा स्टेशन पे रुकना पड़ा। फिर उसके बाद ट्रेन आई। फिर जो सफ़र था वो 1.5 घंटे का था। 1.5 घंटा बैठने की जगह नहीं मिली, खड़े खड़े आना पड़ा। इतना थक गए बाप रे बाप। फाइनली बट घर पहुंच गए हैं। अब ऐसा लग रहा है सफ़र ख़त्म हुआ। जितना मज़ा वहाँ पर आया पर आने वो तो बहुत अच्छा था, जितना मज़ा वहाँ पर आया वो तो बहुत अच्छा था, बट जो रास्ता था उसमें थक गए। इसलिए ऐसा लगता है जो हर बार जैसे हम गाड़ी में जाते हैं कि जाओ पार्क करो और अंदर चले जाओ, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करो, अंदर चले जाओ, वही सबसे बेस्ट है माथेरान जाने के लिए। ये जो सफ़र है ना वो बहुत भारी पड़ जाता है। अब तो पूरी हालत ख़राब हो चुकी है, घर आके पूरे बाल वाल सब कुछ बिखर गए। इतनी गर्मी लग रही है कि पूछने की बात नहीं। कि मैं आई हूँ और डायरेक्टली आके एसी में बैठ गई हूँ क्योंकि इतना गर्म हो रहा था कि पूछने की बात नहीं। हम लोग वहाँ से निकले थे 1:30 बजे या 2 बजे, नहीं टू बी प्रिसाइज हमारी जो मिनी ट्रेन थी वो 2 बजे की थी, बट हम लोग ने वहाँ से स्टार्ट कर दिया था 1-1:30 बजे से निकलना। तो 2 बजे हम निकले हैं वहाँ से और हम घर पहुँचते हमको 6 बज चुके हैं। मुझे वही लगता है जैसे हम बचपन से जाते हुए आए, जैसे हम गाड़ी से चले जाओ और वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी को पार्क कर दो, सीधा अंदर चले जाओ, इजी पड़ता है और चुपचाप से फिर घूमो फिरो, जितना दिन रहना है रहो, पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी होती है और चुपचाप से आ जाओ। तो वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। बट ये जो सफ़र है उसमें बहुत थक जाते हैं, वरना वो क्या होता है अंदर से बाहर आओ, गाड़ी लो, गाड़ी में बैठो, घर आ जाओ, तो वो बहुत कन्वीनियंट पड़ता है और आपको इतनी थकान भी महसूस नहीं होती है। बट ये जो सफ़र था कि हम यहाँ से ट्रेन पकड़ो, टैक्सी पकड़ो, फिर वहाँ से आप मिनी ट्रेन में जाओ या तो फिर आप ई रिक्शा में जाओ, हॉर्सेस पे जाओ और फिर सेम प्रोसेस वापस रिपीट करो रिटर्न आने के टाइम पे भी, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी वाड़ी में जाओ, वो ज़्यादा कन्वीनियंट एंड इजी है। बट जिसके पास नहीं है वो ऐसे भी जा सकता है। तो मैं तो वही सोच रही हूँ कि भाई जैसे हमेशा हम जाते आए हैं अपने हस्बैंड के साथ, दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। बट ऐसी कोई बात नहीं है, लोग ऐसे भी जाते हैं और लोग ऐसे भी एंजॉय करते हैं। बट हमारे पास जैसे कैसे सहूलियत होती है तो हम लोग कार में जाते हैं, बट जिनके पास नहीं है वो लोग ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी एंजॉय करते हैं। और इस बार हम लोग सिर्फ लेडीज़ लोग थी तो हम लोगों ने बोला चलो ऐसे भी जाके देखते हैं कि ट्रेन में भी कैसा मज़ा आता है या फिर ट्रेन में भी लोग कैसे जाते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं। बट इट वाज नाइस। हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो इस बार हमने ऐसे भी एक्सपीरियंस लिया, बट नेक्स्ट टाइम मैं ट्रेन में नहीं जाने वाली हूँ, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है। तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैं तो गाड़ी ही प्रेफर करूँगी। बट आपको जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हो, इट्स नाइस। बस इतना है कि थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, बट इट्स ओके। तो अब तो शाम हो चुकी है, कॉफ़ी का टाइम हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे आराम से बैठूँगी, अनवाइंड करूँगी, कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगी। और अगर आपको ये व्लॉग्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपको बहुत ही जल्द न्यू वीडियोस के साथ। व्लॉग्स भी आ सकते हैं, हो सकता है व्लॉग्स ना भी आए अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो, बट रेसिपीज़ तो आती ही रहेंगी। तो इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ शो सम लव। मैं मिलूँगी आपको बहुत ही जल्द। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।